सो डीमन स्लेयर रिलीज होकर 5 दिन हो चुका है और 5 दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है ना भाई, वो इतना मैसिव है कि मैं कैसे समझाऊँ। क्योंकि इस मूवी ने सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर, मार्वल और डीसी के बहुत बड़े बड़े मूवीज़ को ऑलरेडी पीछे छोड़ के बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। सो जापान में ये मूवी 1 महीने पहले रिलीज़ हो चुका था और इंडिया में और बाकी वर्ल्ड वाइड अभी रिलीज़ हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। तो अगर स्टार्ट करें तो अभी तक 5 दिनों का जो इसका कलेक्शन आया है वो है ऑलमोस्ट 464 करोड़। क्योंकि इसका कलेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कि ओवरसीज़ कलेक्शन प्रेडिक्ट करना थोड़ा टफ होता है। पर अभी जहाँ से मैंने बहुत सारे सोर्सेज देखा और उसमें से एक नंबर मुझे हर जगह देखने को मिला। इसके लिए अभी तक आप मान सकते हो कि 464 करोड़ इसने वर्ल्ड वाइड कमा लिया है। जहाँ इंडिया में अगर देखने जाए तो ओपनिंग इसने डे 1 का 13 करोड़ समथिंग लिया था, उसके बाद भी 13 करोड़, और संडे को जहाँ एक्सपेक्टेड ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए था पर वहाँ पे वो 14 करोड़ तक जाता है, जो कि मुझे डाउन परफॉर्मिंग सी लगती। क्योंकि इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो था सुजुमे नो तोजिमारी का, और वो भी उसके डायरेक्टर ने इंडिया में आके प्रमोशन किए थे, उसके बाद जाके 10 करोड़ आए थे। और गेस व्हाट, डीमन स्लेयर ने उसको फर्स्ट डे पे ही बीट कर दिया विथ 13 करोड़, उसके बाद कॉन्सिक्यूटिवली 13, 14। और मुझे अभी लगता है कि डीमन स्लेयर और कलेक्शंस नहीं करेगा, 100 करोड़ तो ये टच नहीं करने वाला है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ नोट करो तो डीमन स्लेयर को पहला जो डीमन स्लेयर का जो रिलीज़ था वो सिर्फ 700 स्क्रीन्स के ऊपर होने वाला था, पर डिमांड देख के उन्होंने स्क्रीन्स बढ़ा दिया और टिकट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, जिसकी वजह से कलेक्शंस इतने मैसिव देखने को मिले। पर जो मेजॉरिटी चंक ऑडियंस है जिसको देखना था मूवी, उसने पहले 3 दिन में ही देख लिया। क्योंकि इसका हाइप, क्योंकि सीज़न 4 जहाँ पे एंड होता है ना हाशिया ट्रेनिंग वाला, उसके बाद इसको देखने के लिए कोई भी वेट नहीं करेगा। तो जितना जो मेजॉरिटी चंक ऑफ ऑडियंस है उसने देख लिया, और बाकी जो मेजॉरिटी है वो अभी लास्ट और में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ूँ तो 3 या 4 दिनों में पूरा मूवी देख लेंगे। ऐसा हो जाएगा कि जो यहाँ पर है वो अभी डिप कर जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि इसके जो मेजॉरिटी कलेक्शन है वो मेट्रो सिटीज़ या फिर टियर 3 सिटीज़ से भी आता है, पर मेट्रो सिटीज़ से ज़्यादा आता है। इसके वजह से मेट्रो सिटीज़ में जहाँ तक इसके कलेक्शन जो है वो अभी तक आ गए हैं फाइनलाइज। क्योंकि 14 करोड़ के बाद जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आया है। जहाँ तक मुझे पता है वो 5 या 7 करोड़ के रेंज में आया है, जो कि अगर एटलीस्ट 12 या फिर 10 करोड़ के बाहर होता तो अब समझ में आ सकता था कि वो 100 करोड़ कमाएगा इंडिया में, पर वो अभी नहीं पॉसिबल नहीं है। और ये क्या म्यूटेंट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? तो आंसर है येस, ये तोड़ देगी म्यूटेंट ट्रेन का। अगर अभी 464 करोड़ है, अगर थोड़ा भी ये बहुत ज़्यादा एकदम प्रॉपर होल्ड दिखाता है तो मेरा अप्रॉक्स है कि 520 तक जा सकता है अप्रॉक्स। पर अगर वो सुजुमे जैसा होल्ड दिखाता है ना तो फिर वो गिर के 506 या 507, जो कि म्यूगन ट्रेन के बराबर जाके रुकेगा। पर म्यूगन ट्रेन का रिकॉर्ड टूटने का चांस बहुत ज़्यादा है। और अभी तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या होगा सोच ही नहीं सकते। अगर जो मांगा रीडर्स है उनको पता है लाइक अस। पर अभी जो कलेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम चले गए हैं। पर अगर ये मूवी पायरेट नहीं होता तो शायद कलेक्शंस में और ज़्यादा ग्रोथ हमें दिखाई दे सकता था। कि जो यहाँ पे अभी 464 करोड़ पे अटका है मूवी, वो शायद ना करके भी 500, अभी तक तो 500 के ऊपर चला जाता। पर क्या कर सकते हैं, पायरेसी इतना हो गया है कि मूवी अभी सबने देख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। पर ये जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैसिव है एक एनिमे मूवी के लिए, क्योंकि ये ऑल टाइम एनिमे मूवी वर्ल्ड वाइड में सेकंड में ऑलरेडी पहुँच चुका है, बिलो म्यूगन ट्रेन। सो अभी देखते हैं इसकी गाड़ी कहाँ तक जाती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।